हेलो दोस्तों। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ऑर्नामेंट को डिस्कस किया था कि कैसे मैन और विमेन वीड्स पहनते थे, कैसे वोन के बने वीड्स पहनते थे, मैन और विमेन दोनों पहनते थे कि नहीं पहनते थे, हमने डिस्कस किया था। बहुत अच्छे से हमने उसको जाना था। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टार्ट होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे मौर्यन कल्चर इमर्ज हुआ, मौर्य कल्चर में क्या पिलर की इम्पोर्टेंस थी। हम जानेंगे कि कैसे श्रामणा ट्रेडिशन इमर्ज हुआ और उसने ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को चैलेंज किया। तो हम यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि 4th सेंचुरी BC में मौर्यन कल्चर इमर्ज होता है और न्यू रिलीजियन जिसे हम श्रामणा ट्रेडिशन कहते हैं। श्रामणा ट्रेडिशन जो वर्ड बना है ना, वो जो है हमारे अर्थ के वर्ड से बना के जो है हम इस अर्थली प्लेजर को त्यागेंगे और अहिंसा को अपनाएंगे। अहिंसा का मतलब होता है कि बिना लड़ाई के हम जो है प्लेजर को त्याग करके और इस दुनिया का त्याग करेंगे और पुनर्जन्म को ख़त्म करेंगे और निर्वाणा हासिल करेंगे। एक्चुअली श्रामण का मतलब होता है रिचुअल से हटकर बात की जाती है, रिचुअल्स को इसमें नहीं माना जाता है, वो श्रामणा ट्रेडिशन होता है। श्रामणा ट्रेडिशन के मेन 2 रिलीजियन जो हैं वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है। तो यह 4th सेंचुरी में इमर्ज हुआ। अब जब ये चीज़ इमर्ज हुई तो इन्होंने ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को चैलेंज किया। जो ब्राह्मणिकल सुपरमेसी में वर्ण और जाति सिस्टम था वैदिक एज में, उसको इन्होंने चैलेंज किया। वैदिक एज कितने से स्टार्ट होता है? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक वैदिक एज है। फिर जो है अदर वैदिक एज है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को श्रामणा ट्रेडिशन के द्वारा चैलेंज किया गया, कैसे क्षत्रियाज ने ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को चैलेंज करने के लिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की हेल्प की, क्योंकि ब्राह्मण जो होते बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी हो रही थी, जिससे क्या था, क्षत्रिय रूलर अपने सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जब वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो इसीलिए उन्होंने श्रामणा ट्रेडिशन की हेल्प ली और ब्राह्मणिकल सुपरमेसी को चैलेंज किया। तो इसमें इन्होंने यही मतलब एक हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन दिया है जिसका आर्ट एंड कल्चर में कोई यूज़ नहीं है, मगर मैंने आपको एज अ बैकअप के तौर पे ये बता दिया, आपको ये काम आएगा। आगे देखते हैं, मौर्यन आर्ट जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक कोर्ट आर्ट होती, कोर्ट आर्ट क्या होती है? वही राजा उजा जो कोर्ट में कहीं जीतते हैं तो पिलर बनवाते हैं, कोर्ट यार्ड बनवाते हैं, ये सब। और पॉपुलर आर्ट होती है जो इंडिविजुअल आर्ट होती है। इंडिविजुअल लेवल पर बहुत सारी जाति मतलब बहुत सारे लोग मिलकर केव्स बनाते हैं, पॉटरी बना देते हैं, स्कल्पचर बना देते हैं। तो ये होता है कोर्ट आर्ट में। जैसे पैलेसेस आ जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पैलेसेस आपने देखे होंगे, अशोका के टाइम के पिलर देखे होंगे, स्तूपास देखे होंगे, नेट पर सर्च किए होंगे। आपने सर्च करना, आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब कोर्ट आर्ट को हम डिस्कस करते हैं। कोर्ट आर्ट क्या थी? ये कोई भी पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्सन होता था, वो इस कोर्ट आर्ट का यूज़ करता था अपने इन्फ्लुएंस को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को जताने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। कोर्ट आर्ट में सबसे पहले जो है वो पैलेसेस हैं। पैलेसेस देखो, मौर्यन का जो पहला पावरफुल एम्पायर इमर्ज हुआ ना इंडिया में, वो मौर्यन थे। और इस मौर्यन ने बहुत सारे पैलेसेस बनाए, पिलर्स बनाए। तो इसमें इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, जो मॉडर्न पटना है वो पाटलिपुत्र हुआ करता था। और पैलेसेस ऑफ कुम्हराहार, जैसा कि ये फोटो मैंने दिखाया, ये पैलेसेस ऑफ कुम्हराहार है। आप देखो इसको कि कैसे ये पैलेसेस का अवशेष बचे हैं, कितना अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी इनको बनाने में। आगे हम देखते हैं, स्प्लेंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर पैलेसेस बनाए गए जिसने अचेमेनिड पैलेसेस का इंस्पायर्ड होकर बनाया था। अब ये अचेमेनियन एम्पायर था ईरान में, वहाँ से नक्शा लिया था अचेमेनियन एम्पायर से। फिर वुड का इसने यूज़ किया था। वुड का आप सोचो कि वुड का तो यूज़ होता ही नहीं होगा, पत्थर का यूज़ होता, मगर मौर्यन एम्पायर में सबसे ज़्यादा यूज़ तुम्हें वुड मटेरियल का मिलेगा। यही मेगिस्थनीज ने इसी को
डिस्क्राइब किया था कि ये ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड है। मेगिस्थनीज कौन था? मेगिस्थनीज जो था सेल्यूकस सेकंड ग्रीक रूलर था, उसने मेगिस्थनीज को इंडिया में भेजा था इनके पास, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास, ताकि वो यहाँ की चीज़ों को इसको देख सकें, अच्छे से यहाँ की चीज़ों को पढ़ सकें। ये मेगिस्थनीज थे। मेगिस्थनीज का इंडिका बुक बहुत फेमस है, आप लोग याद रखिएगा, मेगिस्थनीज की इंडिका बुक, इसमें इंडिया का वर्णन किया है इन्होंने। अब अशोका पैलेस ऑफ कुम्हरार ये इन्होंने दिखाया। अब ये बात आ जाती है कि इन्होंने 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर का जिक्र किया। आप सोच सकते हो कि 3 स्टोरी मौर्यन टाइम पर होगा, वो भी 400 BC के टाइम पे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के कि 3 स्टोरी वुडन स्ट्रक्चर हमें मिला है। ठीक है, कार्विंग और स्कल्पचर बहुत है। अब पिलर की बात कर लेते हैं। पिलर जो होता था, मैंने जैसे आपको बताया, ये सिंबल ऑफ स्टेट होता था, उसमें इंस्क्रिप्शन स्क्राइब्ड होते थे। तो इस पिलर में जो बैटल हम जीतते थे, उस विक्ट्री को इंस्क्रिप्शन बना के पिलर लगाए जाते थे। इम्पीरियल सरमन्स होते थे, जैसे तो हमने सुना होगा अशोका ने बहुत सारे सरमन्स जो हैं पिलर पर नक्काशी करवाए हैं, तो ये इम्पीरियल सरमन में यूज़ होता था। अब इन्होंने उसका बेसिक बताया कि 40 फीट हाइट होती थी, चुनार सैंडस्टोन से बना होता था, 4 पार्ट में कंप्राइज होता था। उसका जो साफ्ट होता था, जो मेन साफ्ट होता था, ये देखो पिलर है, इसका ये मेन साफ्ट है। ये मेन साफ्ट मोनोलिथिक का बना होता था। मोनोलिथिक का मतलब है इसमें कई पत्थर नहीं जुड़े होते थे, एक पत्थर को काट के ये तराशा जाता था। इससे हमें ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा इस पर वर्क किया जाता होगा, कितना उसे यहाँ से क्रॉस किया जाता होगा। फिर उसके बाद कैपिटल होती थी। ये कैपिटल जो होती थी या तो वेल शेप्ड की होती थी, ये वेल शेप्ड जो है हमने ईरान से लिया था, और या तो कमल के आकार की। उसके ऊपर ये एबाकस होता था। एबाकस में जानवर बने होते थे बहुत सारे, हाथी है, घोड़ा है, ये सब। और ऊपर सबसे जो होता था पिलर के, वो भी एनिमल होता था, जो 4 भाग में अशोका के कैपिटल में बना हुआ। इसको आगे हम और एलेबरेटली डिस्कस करेंगे, अभी ये बेसिक्स हैं उसकी। तो हमने इसके पिलर के बारे में देखा, कैसे एलिमेंट फिगर होता था, कैसे स्टोन का यूज़ होता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें मोनोलिथिक स्टोन यूज़ होता था। ऐसा नहीं है ईरान की तरह कि कई पिलर तोड़ के मिला के बनाया गया हो इसका क्या कहते हैं कैपिटल, नहीं, इसको बहुत सारे चीज़ों को मिला के बनाया गया। अब लौरिया नंदनगढ़, ये वहाँ पर स्थित है, बिहार के चंपारण में। यहाँ पर बहुत स्प्लेंडेड पिलर मिला है, आप देखेंगे ना, आपको देखते ही मज़ा आ जाएगा। सारनाथ पिलर बनारस में है, बहुत अच्छा। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा कि कैसे पिलर का निर्माण हुआ, मौर्यन कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ मौर्यन एम्पायर में, क्या मेगास्थनीज का यूज़ रहा, हमने देखा कि मोनोलिथिक कल्चर क्या होता है, हमने देखा प्री के लिए इम्पॉर्टेंट 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। आगे हम नेशनल एम्बलम पूरी तरह से विस्तृत पढ़ेंगे, का अबाकस पे कौन कौन से एलिफेंट बने हैं, कौन कौन सा हॉर्स बना है, बुल बना है। हम देखेंगे कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया। आगे लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।